अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है कि आप सब खैर खरीद से होंगे। किसी गज़ीम इन्वेस्टर ने ये कहा है, द पुअर मैन थिंक्स एवरी अपॉर्चुनिटी इज़ अ स्कैम, कि गरीब आदमी ये समझता है कि हर अपॉर्चुनिटी जो है वो एक स्कैम है। ये किसी आम आदमी नहीं बल्कि 10 साल से लगातार अमीर तरीन आदमी रहने वाले वॉरेन बफेट ने कहा है, द ग्रेट इन्वेस्टर। वो 90 टाइम जो है वो 90% जो है उसकी अपनी वेल्थ उसने चैरिटी की है, फिर भी वो पिछले लगातार 15 सालों से टॉप 5 अमीर तरीन लोगों में आ रहा है। उसकी क्या वजह है? कुछ तो है जो इन्वेस्टमेंट है। मैं उसकी आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि वो जब छोटा था तो उसने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी तकरीबन 14 या 15 साल से, जिसकी बायोग्राफी की बुक में लिखा हुआ है। तो वो कोक की बोतलें जो होती हैं उनके ढक्कन गिना करता था रोज़ एक शॉप पे जाके। उसने 2 महीने बाद ये अंदाज़ा लगा लिया कि कोक की बोतल सबसे ज़्यादा बिकती है, तो उसने उसके शेयर ख़रीदे। हम कोक की बोतल्स पीते हैं, वो उसने उसके शेयर ख़रीदे और आज उसके शेयर्स की मालियत जो है वो लगभग 10 मिलियन डॉलर जो है वो है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की ताकत की वजह से वो कहाँ पहुँच गया। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगा के देख सकते हैं। आइंस्टाइन ने भी ये कहा था, हाँ शायद आइंस्टाइन ने भी ये कहा था, आइंस्टाइन ने भी ये कहा था कि दुनिया का 8वां अजूबा जो है वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है। मतलब कि आप चीज़ों को डबल से डबल 2 गुना, फिर 4 गुना, फिर 8 गुना, फिर 16 गुना, इस तरह करते करते आप अमीर बनते हैं। मैं कोई आपको यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं बताने लगा कि आप दिन रात में 4 दिनों में 5 दिनों में अमीर बन जाएंगे या 25 दिन में पैसा डबल हो जाएगा। मैं कुछ इस तरह के गेम आपको नहीं बताने लगा, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताने लगा हूँ कि इन्वेस्टमेंट किस तरह से की जाती है। शायद बहुत से लोग होंगे जिनको इन्वेस्टमेंट मुझसे बेहतर पता होगी, लेकिन मैं उन लोगों को बात बता रहा हूँ जो इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं जानते, जिनको नहीं पता कि इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन क्या है, डिजिटल करेंसी क्या है, एप्पल के शेयर किस तरह से खरीदने हैं। शायद कोई एक आदमी भी अगर इसमें समझ गया तो गेम चेंज हो सकती है भाईजान, गेम बिल्कुल चेंज हो सकती है। और ये पिछले दिनों जब मैंने ये देखा तो उसके बाद मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि वाकई ये तो आइंस्टाइन ने बिल्कुल ठीक कहा था कि 8वां अजूबा है अगर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपको आ जाती है। आपकी स्क्रीन पे ना एक तस्वीर शेयर हो रही है जिसको मैं आपको बता रहा हूँ कि बिटकॉइन की प्राइस जो है वो 2009 में 8,000 थी। ये इन्वेस्टमेंट रिटर्न मैं बता रहा हूँ जिसका 110% रिटर्न आया एक साल के अंदर। एथेरियम की 205 थी जिसका 42% इंटरेस्ट आया। और एप्पल को आप देखें 31%, अमेज़ॉन को देखें 31%, S&P ये जो है ना वो स्टॉक है, मुख्तलिफ बड़े बड़ी कंपनी को स्टॉक मिलकर जो है ना वो एक स्टॉक बनाते हैं। तो उनमें इन्वेस्टमेंट की जाए ना तो उसका रिटर्न भी आप देख रहे हैं। ऑयल का देख रहे हैं आप, गोल्ड जो हम सबका जो है वो बड़ा फेवरेट है, आप उसका भी रिटर्न देख रहे हैं, 2% रहा है। बहुत से लोगों ने गोल्ड में पैसा रखा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसमें से पैसा निकाल लें, आपकी सेफ इन्वेस्टमेंट आप ज़रूर करें, लेकिन मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि असल में ये बिटकॉइन डिजिटल करेंसी है क्या, ये काम किस तरह से करती है। बजाय ये कि मैं आपको कहूँ कि ये ब्लॉकचेन पे काम कर रही है बला बला, ये नहीं। मैं आपको बिल्कुल सिंपल चीज़ बताता हूँ कि हर चीज़ की ना कोई वैल्यू होती है। जब हम वैल्यू ऐड करते हैं हमें उसके बदले में पैसे मिलते हैं। इसी तरह से जब पुराने वक्तों में हम काम किया करते थे ना तो हम गेहूँ, अनाज वगैरह ये दे के हम काम करवा लिया करते थे, लेकिन उसके बाद एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत बनी जो ठोस रहे और अपनी हालत भी चेंज ना करे। उसके लिए हमने गोल्ड लाया, ठीक है। फिर गोल्ड को कैरी करना बड़ा मुश्किल था, हर आदमी उसको कैरी नहीं कर सकता था, उसके बदले जाके चीज़ ले नहीं सकता था। फिर उस वक्त के जो अखबारान थे ना उन्होंने ये लिया, बयान लिया, हल्फ लिया कि आप इस गोल्ड के बदले इतनी जो है वो कैश लेके जा रहे हैं। उस वक्त नोट भी नहीं थे, कुछ भी इस तरह का नहीं था। उस वक्त फिर चिटें दी जाती थी, उसके ऊपर लिखा जाता था कि आप इतने गोल्ड के ओज में इतना पैसा लेके जा रहे हैं। यही बाद में जाके पेपर करेंसी की बुनियाद बना। फिर आहिस्ता आहिस्ता दुनिया ने तरक्की की और काम डिजिटलाइजेशन की तरफ आ गया, ठीक है। बैंक बनाए गए। बैंक असल में जो है वो कैश को कैरी नहीं करते, उनके पास भी एक एल्गोरिथम है जिसमें वो सारी अमाउंट होती है, सिर्फ नंबर्स होते हैं, ठीक है। अगर आपने कभी ये हो कि आप बैंक से 2 अरब रुपए लेने चले जाएं तो बैंक आपको फ़ौरन नहीं उठा के दे देगा, उसको टाइम होगा, वो अरेंज करेगा, क्योंकि वो पैसे को सर्कल करके काम करते हैं। इसी तरह से नील ब्रदर्स ने 2008 में जब पूरी उनकी कंपनी जो है एसेट मैनेजमेंट की कंपनी कोलैप्स होगी तो वो पैसा दे ही नहीं सके। क्यों नहीं दे सके? क्योंकि उनके पास था ही नहीं। ठीक हो गया ना। ये इस तरह से काम करते हैं बैंक।
बैंकिंग सिस्टम इसलिए लाया गया था कि आप एक जगह से अगर दूसरी जगह चीज़ भेज रहे हैं तो उसमें कोई थर्ड पार्टी भी हो, ये ना हो कि एक जगह से दूसरी जगह भेजी है पहुँचे ना, अगर वहाँ से इधर आई है तो उधर से तो कट गई है लेकिन यहाँ पे भी नहीं पहुँची, उसके लिए बैंक लाए गए। बैंकिंग सिस्टम ने फिर पता क्या कि बैंकिंग सिस्टम ने आकर इन्फ्लेशन बढ़ा दी। वो आपका पैसा यूज़ करते हैं, पैसा यूज़ करने के बाद आपको रिटर्न देते हैं। रिटर्न कितना देते हैं? 3% 4% आज रिटर्न मिल रहा है। लेकिन अगर आप 3 से 4% रिटर्न को देखें तो बाद में देखने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि भाई इन्फ्लेशन तो 8% है, 10% है। और आजकल तो पाकिस्तान में आप देखें महंगाई क्या हिसाब किताब है, 12% के आलमोस्ट पहुँच चुकी है महंगाई। तो अगर आपका पैसा बैंक में पड़ा हुआ 3 से 4% बढ़ रहा है और महंगाई जो है वो 10 से 12% बढ़ रही है, तो आपका ऑन एवरेज सालाना 8% पैसा तो कम हो रहा है। ठीक है, इसी को देखते हुए सतोशी नाकामोटो ने 2009 में एक पेपर लिखा था। वो एक बहुत बड़ा रियाजीदान था, उसने पेपर लिखा, उसने कहा कि इस सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाए जहाँ पे नोट बेजा प्रिंट हो रहे हैं, आप प्रिंट किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, पैसे को गिराए जा रहे हैं, उसमें कोई वक़्त नहीं है। आप एक ऐसी करेंसी लेके आए जिसकी एक मखसूस सप्लाई हो, उससे ज़्यादा सप्लाई हो ही ना सके। तो उसने उसकी सप्लाई जो है वो 21 मिलियन रखी। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो आपको ठोस में मिले। ठीक है, उसने उसको डिजिटलाइज किया, उसने उसको एल्गोरिथम डिज़ाइन किया। असल में बिटकॉइन जो है वो कोई ठोस चीज़ नहीं है, वो एक एल्गोरिथम है, उसके मुताबिक वो चलता है। अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह किसी बंदे को भेजना है तो उसके लिए बैंक की ज़रूरत नहीं है। अगर बैंक लेके आ जाते तो फिर बात वहीं पे आ जाती कि बैंकिंग सिस्टम आ जाता, वो जिस तरह मर्जी उसको चाहता मैनिपुलेट करता। तो यहाँ ये पेयर टू पेयर है, आदमी से आदमी को भेजना है आपने। और इसी तरह उसने इसको डिज़ाइन किया। फिर उसने जाके ये कहा कि इसकी सप्लाई जो 21 मिलियन रख दी गई है, इससे ज़्यादा नहीं होगी, इससे कम भी नहीं होगी। अभी तक जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो 18 मिलियन है। वो खुद मर गया, शायद उसके पास 2-3 मिलियन थे पड़े हुए, वो उसके वैलेट में ही है। ये असल में एक वैलेट के थ्रू काम करते हैं, जिसको लोग मुख्तलिफ वैलेट्स हैं, लेकिन मैं जो यूज़ करता हूँ, ये लोग जो यूज़ कर रहे हैं पाकिस्तान में, उसको बाइनास कहते हैं। आप बाइनास पे जो मर्ज़ी चाहे ख़रीद सकें। अब लोगों को सिर्फ बिटकॉइन का पता है या एथेरियम का पता है, उसके अलावा भी बहुत से कॉइन्स हैं। बिटकॉइन का बज़ाहिर कोई वजूद नहीं है, कोई इस तरह का काम नहीं है। वो बस इस तरह समझ लें कि पुराने वक्तों में जिस तरह गोल्ड निकल आया, गोल्ड की ज़्यादा वैल्यू है, सिल्वर की कम है, इस तरह बाकी, हालांकि उससे बड़ी महंगी गोल्ड से महंगी धातें भी हैं, लेकिन लोगों को गोल्ड का ही पता है। तो इसी तरह बिटकॉइन का भी लोगों को पता है। बिटकॉइन जो है उसका कोई यूज़ नहीं है, उसका यूज़ केस यही है, लोग कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में उसकी ट्रांजैक्शन हो रही है। एप्पल ने उसको कबूल कर लिया, टेस्ला ने कबूल कर लिया, लेकिन उससे बड़े बेहतर भी कॉइन्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप उनमें इन्वेस्ट करें तो आप 10 साल बाद, 5 साल बाद बहुत अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। मतलब अगर आपने $1000 लगाया है या $500 लगाया है तो आप उसका 50x, 100x, इवन के 1000x भी कर सकते हैं। और लोगों ने किया है इस तरह से, मेरी आंखों के सामने हुआ है। मुझे इस इंडस्ट्री में आया हुआ तकरीबन साल से 1.5 साल हो गया और मैंने देखा है लोगों ने किया है। आपको थोड़ा टाइम लगेगा, आप इसको समझें, समझने के बाद इसको करें। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि बिटकॉइन क्या है। आप इससे सबसे पहले जो है ना, इसको लर्न करें, सीखें इसको कि ये किस तरह से काम करता है, किस तरह से इन्वेस्टमेंट की जाती है। पेयर टू पेयर इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई इसमें कोई दो नंबर ही नहीं है कि आपने किसी को पैसे देने हैं तो उसने जा आपका करना, नहीं। ये बाइनास के थ्रू ही आपने ख़रीदना है, उसी के थ्रू ही बेचना है आपने। आगे ब्रोकर बैठे हुए वो आपसे ले लेंगे, वो ही ख़रीदेंगे। ठीक है, उन्हीं से आपने ख़रीदना है। तो बिल्कुल 160, 170 के हिसाब से इसकी प्राइस चल रही है डॉलर की जिस हिसाब से प्राइस चलती है उसके हिसाब से 2-4% अपनी कमीशन लेते हैं। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं, मैंने अपना वीडियो के नीचे मैं आपको लिंक दे दूँगा किस तरह से आपने वो डाउनलोड करना है, किस तरह से आपने ख़रीदने हैं, बेचने हैं और किस तरह से टोकन्स लेने हैं। आप इंशाल्लाह मेरे साथ जुड़े हैं। मैं आपको लिंक भी दे दूँगा अपनी वीडियोस का और अपने यूट्यूब चैनल का। मैं आपको इंशाल्लाह से टोकन्स बताऊंगा जो बहुत बेहतर परफॉर्म करने लगे हैं। बिटकॉइन जो है वो एक फर्स्ट जनरेशन है, उसके बाद एथेरियम आया सेकंड जनरेशन, अभी पोल्काडॉट और कार्डानो है, कार्डानो टोकन वो थर्ड जनरेशन है। जिस तरह 1G, 2G, 3G, 4G इस तरह से मुख्तलिफ जनरेशन आ रही हैं जिनके ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं। वो क्या है वो मैं आपको समझाऊँगा इंशाल्लाह। सबसे एंड पे जो मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ ना, ये कि आपकी पिक्चर्स आएगी आपके सामने। ये आप अगर 10 साल पहले ये इन्वेस्टमेंट की होती ना तो आप देखें क्या रिटर्न होता आपका। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ लग गई होगी। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग इफेक्ट दुनिया का 8वां अजूबा है और ये लोगों ने मान लिया और आप भी मान जाए। ठीक है, आप इसको सीखें, सीखने के बाद इन्वेस्टमेंट करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सुबह जाकर इन्वेस्ट कर दें, नहीं, आप इसको सीखें। ठीक है, उसके बाद सीखना कैसे है,
अगर आप जाके इनकी वेबसाइट्स पे जाके टेक्निकल एनालिसिस हर बंदा नहीं सीख सकता, आपके पास टाइम नहीं है, आप बिल्कुल ना सीखें। आप सिर्फ उनके फंडामेंट्स सीखें कि वो क्या करने जा रहे हैं, उनका रोड मैप क्या है, आगे वो क्या करने जा रहे हैं। मैं आपको एक बात छोटी सी बता दूँ कि 1995 में इंटरनेट ने 0.05 लोग उसको यूज़ करते थे, दुनिया कहती थी कि ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और आज आप 2020 में देख लें, आज आप 2020 में देख लें, 25 से 30 साल बाद, ठीक है, अब दुनिया नेट के बगैर नहीं चल सकती। बिटकॉइन 2009 में आया था, 2009 से 17 तक दुनिया ने यही कहा कि स्कैम है, स्कैम है। लेकिन आज जो है हर बंदा कहता है कि ओहो हम तो लेट हो गए जनाब, ओहो हम तो लेट हो गए, ठीक है। 2011 के 12 में शायद एक बंदे ने एक बर्गर ख़रीदा था 500 बिटकॉइन के, 5000 बिटकॉइन दे के। और अगर आप उस बंदे के पास आज होता तो क्या बात होती, ठीक है। तो आप भी कुछ इस तरह के, मैं कहता हूँ $10 के ले लें, ऐसे कोइंस हैं जो हज़ारों में मिल जाएंगे आपको। लेकिन $1 का एक कोइन भी है जिस तरह कार्डानो है, वो फ्यूचर है आने वाला, ठीक है। वो पता चल जाता है आपको, जब आप इस चीज़ में आते हैं ना तो आपको पता चल जाता है कि क्या गेम हो रही है, किस तरह से गेम चेंज होगी। हमेशा एक चीज़ ही उसकी मोनोपोली नहीं होती, जो चीज़ें पीछे से बेहतर आएंगी उन्हीं की मोनोपोली होगी। जिस तरह आप नोकिया को देखें, ठीक है, नोकिया के सीईओ ने ये बात कही थी, उसने कहा कि हम दुनिया की बेहतरीन कैपिटल, दुनिया का बेहतरीन कैपिटल हमारे पास था, दुनिया की बेहतरीन लेबर हमारे पास थी, लेकिन वी आर नो मोर। ये 2017 के 18 की बात है। क्यों? क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी को अब्सॉर्व नहीं किया, टेक्नोलॉजी का माना नहीं है। इसी तरह जब एंड्रॉयड उनके पास गया तो उन्होंने क्या कहा कि हम नहीं लेंगे, हम तो नोकिया हैं। आज एंड्रॉयड ने उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। इस तरह गूगल याहू के पास गया था, याहू ने नहीं माना उनको, तो आज गूगल कहाँ पे है, याहू का नाम ही नहीं है। इसी तरह से हर चीज़ जो है एक दूसरे को जो है वो बाईपास कर देती है, चीज़ें बेहतरीन रहती हैं। हर बार जो है वो इथेरियम या बिटकॉइन ही टॉप पे नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जिसका यूज़ केस ज़्यादा होगा वही सबसे बेहतर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ आई होगी, क्लियर हुई होगी। अगर कोई मसला है, कोई पूछने वाली चीज़ है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। उसके अलावा मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और आप मेरी वीडियोस देखकर सीख सकते हैं, ठीक है। आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास टाइम नहीं है, बस वीडियोस देखते नहीं, आपको समय लगती रहेगी। नहीं तो मैं आपको अमेरिकन कुछ यूट्यूबर्स हैं उनके लिंक्स दे दूँगा, आप वहाँ से जाके भी सीख सकते हैं, ठीक है। कमेंट में बताइएगा ज़रूर।